विगत दिनों धार के सौम्या व्हीकल्स कंपनी के मैनेजर ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी कि कंपनी के अधिकृत महिंद्रा शोरूम धार में कैशियर एजेंट अश्वनी गोस्वामी के द्वारा 50 लाख रुपए का गबन कर नौकरी पर आना बंद कर मोबाइल बंद कर फरार हो गया है। कोतवाली पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण की पतारसी हेतु सीएसपी देवेंद्र धुर्वे, थाना प्रभारी समीर पाटीदार एवं साइबर सेल की एक टीम पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गई। आरोपी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस की अभिरक्षा में आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने धार व मनावर के सिंघाना के नामचीन सटोरियों के नाम बताकर आरोपी को उकसाकर कंपनी की राशि का गबन कर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खेलने में 3 गुना राशि का लालच देकर उसे दुष्प्रेषित किया गया। नामचीन सटोरियों के द्वारा आरोपी को 1-2 बार बड़ा मुनाफा भी दिया गया। उसके पश्चात कंपनी की राशि का गबन कर आरोपी ने इन सटोरियों के पास कंपनी का रुपया उकसावे में आकर टुकड़ों टुकड़ों में कुल 49,09,933 रुपए सटोरियों को देता रहा। आरोपी के द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मनावर के सिंघाना के 2 नामचीन आरोपी राजदीप हम्मड़, सावन राठौर व धार की नामचीन सटोरिया पारस अग्रवाल को गिरफ्तार किया। वहीं इन तीनों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनका चौथा साथी प्रदीप राठौर निवासी सिंघाना के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक दुष्प्रेरणा कर मुख्य आरोपी अश्वनी को, जो कि महिंद्रा के शोरूम में कैशियर के पद पर रहते हुए एवं गबन से प्राप्त हुई राशि में हिस्सेदारी कर आपस में इन्होंने बांट लिया। जिसके बाद पुलिस के द्वारा सूझबूझ से कार्रवाई करते हुए चौथे आरोपी प्रदीप राठौर को भी गिरफ्तार कर सभी आरोपियों से गबन की गई राशि का कुल 48,18,000 रुपए जब्त किए गए। सनसनीखेज गोलीकांड की घटना सामने आई थी, जिसमें जो विनोद साहू और उसकी पत्नी के द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ में जो उनके 2 साथी थे उनके द्वारा गोली मार के फरार हुए हैं। पुलिस जब उसके तह में निकली तो जो मामला सिंपल गोलीकांड से हट के एक अलग था। एक सपना साहू जो कि उसके साथ विनोद साहू फरियादी के साथ में थी, शालिनी साहू के नाम से ट्रेवल कर रही थी। साथ में एक राजेश नाम का भी व्यक्ति था जो कि नवल नाम से था, और एक रेणु। ये चारों लोग जा रहे थे और एक प्रॉपर्टी के इशू के लिए जा रहे थे। इसमें राजेश ने गोली मारी थी जो उसके कंधे में लगी थी, और राजेश और रेणु फरार हो गए थे। किंतु ये घटनाक्रम सामने आया है कि इसमें सपना साहू अपने पति विनोद साहू का मर्डर कराना चाहती है, उसको मारना चाहती है, और उसने साथ के लिए अपना राजेश और रेणु का सहयोग लिया है। सपना साहू पर भी करीब 6 प्रकरण हैं। राजेश भी 9 प्रकरणों में कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ है। पुराने साथी है जेल के, ये राजेश का उपयोग करके विनोद को मारने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को उसने रचा था। और साथ में एक रेणु जो कि राजेश के मित्र थी, उसको साथ में लिया था। प्रॉपर्टी के नाम पे ये उसको ले जाके मारना चाहते थे। वहाँ पर कुछ कारणवश वो घटना मार नहीं पाए, सिर्फ घायल कर पाए, इसलिए ये पूरा घटनाक्रम रच के उन्होंने लूट के संबंध में ये सारी चीज़ें बताई है। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में व्हीकल, कट्टे, कारतूस, मोबाइल, सारे चीज़ें जब्त किए और इनको गिरफ्तार किया है। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। इसमें एसपी साहब के मार्ग के निर्देशों पर सीएसपी धामनोद, थाना प्रभारी धामनोद राजकुमार यादव और एसडीओपी राहुल खरे और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और सारी सराहनीय कार्य किया। चलो, महिला मारना क्यों चाहती थी, इसका कारण क्या रहा? मारना सपना साहू इसलिए चाहती थी कि विनोद से पहले उनके बहुत ही अच्छे प्रगाढ़ संबंध थे, और सपना साहू के बाद बहुत कुछ रुपया था, वो विनोद के द्वारा उपयोग भी किया गया था। किंतु कुछ समय से वो सपना साहू को अपने से अलग करना चाहता था, जिसके कारण सपना साहू इससे क्रोधित होकर विनोद साहू को रास्ते से पार या बाहर करने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रचा था।